Now, students, I am going to explain the last stanza. Please say it. And felt that familiar ache, my childhood fears, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. Poet once again saw her mother and was pained to see her mother in this condition. She was very upset by looking at her mother as she was going away and leaving her mother. Her old familiar pain, her childhood fear that she would may lose her mother suddenly came back to her. So she tried to hide her emotions behind her smile. She did not want to reveal her feelings to her old mother and just bade her farewell with a smile. She gave hope to her mother and herself also by saying that they would meet again and kept on smiling. Once again, पोएट जो हैं वो जब अपनी मदर को देखती हैं इस एज में तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अब वो जा रही थी, वो तो पेरेंट्स के घर कुछ दिनों के लिए आई थी, छुट्टियां मनाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, लेकिन उनकी भी मैरिड लाइफ है, उनकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शी हैज़ टू गो बैक होम। तो अब उन्हें अपनी मदर को छोड़कर जाना ही है। तो वो वापस अपनी मदर को देखती है और वही एक बचपन का डर उन्हें सताने लगता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि बचपन में हम जब स्कूल जाते हैं तो थोड़े वक्त के लिए हमें अपने पेरेंट्स से सेपरेट होना पड़ता है, तो उसी तरह से वही बचपन का डर पोएट को सताने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज जब वो अपनी मदर को छोड़कर जा रही हैं तो दोबारा जब वो लौट कर आए अपने पेरेंट्स के घर तो क्या पता उनकी माँ सरवाइव करे या ना करे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो हमेशा के लिए अपनी मदर को खो दे। एक अनजाना, एक अजीब सा डर उनके मन में रहता है क्योंकि वो अपनी मदर को इस कंडीशन में देख रही हैं। एट 66 एज शी इज़ कंसिडरिंग हर मदर टू ओल्ड। तो उन्हें ये डर लग रहा है कि पता नहीं वो वापस जब आए तो उन्हें अपनी मदर को वापस मिलना पॉसिबल हो या नहीं। तो वो बहुत दुखी हैं, लेकिन फिर भी वो अपने फीलिंग्स को छुपा लेती हैं, वो अपनी मदर को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करती हैं। एक जस्ट होप है उनके मदर में, उनके अंदर, कि वो वापस अपनी मदर को ज़रूर देखेंगी। एक तरफ डर भी है कि पता नहीं नेक्स्ट टाइम वो मिल पाए या नहीं मिल पाए अपनी मदर से, और दूसरी तरफ मन में एक उम्मीद भी है कि नहीं वो मिल पाएंगी। सो शी गेव होप टू हर मदर एंड हर सेल्फ ऑल्सो बाई सेइंग दैट सी यू सून अम्मा। ये एक उम्मीद ही है जो वो अपनी माँ को कहती हैं और ख़ुद को भी दे रही हैं दिलासा कि मैं जल्दी ही आपसे मिलूँगी। हम अपने मदर को अम्मा, अम्मी, माँ, पता नहीं कितने सारे नामों से बुलाते हैं। तो यहाँ अम्मा का मतलब मदर ही है। वो अपनी मदर से कहती है हम जल्दी ही मिलेंगे। ये जल्दी मिलेंगे कहना एक तरह से खुद को भी सांत्वना देना है और मदर को भी। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और वो बस मुस्कुराती हैं, मदर को बाय कहती हैं, और इस तरह से ये पोएम एंड करता है। आप यहाँ नोटिस करें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेशन। So now this is the end of the poem. I am going to explain you once again the figure of speech used in the poem. एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि पोएम में क्या क्या फिगर ऑफ स्पीचेस यूज हुए हैं। प्लीज़ पे अटेंशन टू इट। फर्स्ट इज सिमिली। सिमिली, जैसा कि हमने आपको बताया है कि जब दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं और एज और लाइक वर्ड यूज़ हो जाए तो वहाँ सिमिली का यूज़ होता है। इस पोएम में सिमिली दो बार है, एक बार हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स सेंटेंस में, और दूसरा वैन पेल एज अ लेट विंटर मून। दो बार पोएट ने मदर के चेहरे को कंपेयर किया है, एक बार डेड बॉडी के साथ, एक बार विंटर मून के साथ। तो ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच आपके सिमिली के हैं। रिपीटेशन जस्ट वी हैव सीन इन दिस लाइन, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन है क्योंकि ये वर्ड बार बार रिपीट हुआ है। Symbols and images is used in trees sprinting, merry children spilling out of their homes। यहाँ पे हमने जो यूज़ किया है trees sprinting, और दूसरा जो winter moon है यहाँ पे, ये दोनों आपके एग्जाम्पल हो गए symbols and images के। trees sprinting ये एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का, पेड़ों को भागते हुए दिखाया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है।
इसीलिए trees printing is the example of personification. और merry children is the example of metaphor. Metaphor is also a comparison, but as or like that word यहाँ use नहीं होता है. So merry children is also an example of metaphor. So these are the figure of speech used in this poem. Students, to make the poem easy to understand, I have divided the whole poem into 4 stanzas. Look, first stanza is driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. I saw my mother beside me, doze, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse. First stanza is this. Second, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. This is the second stanza. And third, but after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon. Fourth stanza, and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. So just as I have told you that to make the poem easy to understand, I have divided the poem into 4 stanzas and I will explain each stanza one by one. So let us start with the first stanza. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open mouth, her face ashen like that of a corpse. In this poem, the poet Kamla Das is explaining about her mother. The age of her mother was 66. When Kamla Das saw her mother, she find that her mother is aging. Aging is a continuous process. But still, when Kamla Das saw her mother at this stage, she is pained. Suddenly, she has developed a fear. It might be possible that she will leave her mother. Maybe she lost her mother. So, in first stanza, the poet had gone to visit her parents' home near Cochin. On Friday morning, she was returning. The poet Kamla Das has visited her parents' home, maybe to celebrate some holidays or to meet her parents. And now she is returning from her parents' home. That was last Friday. She was returning in a car and her mother was sitting beside Kamla Das in the car. On her way to the airport, she notices her mother sleeping beside her in the car. When she was driving the car and returning back from her parents' home to Cochin airport, she saw her mother who is sitting beside her in the car. She was sleeping. She was dozing. Dozing means sleep slightly. Sleep lightly means not complete sleeping, sleep lightly. So her mother was sleeping lightly, her mouth was open. Her face was pale. Pale means yellowish in color, dull, listless, just like a dead body. It perhaps expressed the pain she felt because of separation from her daughter. Actually, in this poem, in first line, the poet is saying that she has went to her parents' home, and now she is returning back. She has to take a flight. She is returning to take a flight from international airport, and her mother was also coming with her to see of her. They are in the car. The writer saw her mother who was sitting just beside the poet. Her mother's face was looking dull. She is dozing, means she is sleeping slightly. Her mouth is open. And here the poet has compared her mother with the dead body. Corpse means dead body. The poet is saying that her face is just looking like the grey ash of a dead body. Here
first simile is used. What is simile? Simile is a figure of speech which is used to compare two dissimilar things, and the word as and like is used. So first simile here is used here in this poem, student. यहाँ पोएट जो है वो अपनी पेरेंट्स के घर आई हुई थी छुट्टियां मनाने के लिए, लेकिन अब उन्हें वापस अपने घर जाना था. अब वो अपनी मदर के साथ, मदर जो उन्हें सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट तक आ रही हैं, उनके साथ एक कार में बैठ करके एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही हैं, कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं. एंड दैट वाज फ्राइडे मॉर्निंग, वो फ्राइडे की सुबह थी. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. पोएट कमला दास अपनी मदर को देखती हैं जो उनके बगल में बैठी हुई थी. शी वॉज डोजिंग. डोजिंग मीन्स ऊँघना, हल्की सी नींद उन्हें आ रही थी, वो ऊँघ रही थी. उनका मुंह खुला हुआ था और उनका फेस जो है वो ऐश मीन्स राख, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स. कॉप्स मीन्स डेड बॉडी. जैसे डेड बॉडी को जला देने से या जब किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसका चेहरा नीला पड़ जाता है, उसी तरह से उनकी माँ का चेहरा जो है वो अपनी सारी ब्यूटी खो चुका है. इट इज़ लुकिंग डल एंड लीसलेस. तो यहाँ इस पोएम में पहला फिगर ऑफ स्पीच पोएट ने यूज़ किया है. प्लीज़ नोटिस द फिगर ऑफ स्पीचेस यूज्ड इन द पोएम. आई विल एक्सप्लेन देम once again at the end also. So this was the explanation of first stanza. Students, in this video I am going once again to explain you the summary in short. पोएम की समरी इस वीडियो में आपको बिल्कुल शॉर्ट वे में मैं बता रही हूँ. While driving from her parents' home to Cochin International Airport, Kamla Das notices her mother who was sitting beside her dozing with her mouth open. जब पेरेंट्स के घर से कोचीन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ कमला दास अपनी मदर के साथ आ रही हैं, तो वो अपनी मदर को कार में अपने बगल में बैठा हुआ देखती हैं कि उनका मुंह खुला हुआ है और वो ऊँघ रही हैं. हर मदर फेस वॉज पेल लाइक ए डेड बॉडी. उनकी मदर का चेहरा जो है वो एक डेड बॉडी के जैसा बिल्कुल कलरलेस हो गया है, डल हो गया है. द एक्सप्रेशन ऑन हर फेस वॉज क्लियरली वन ऑफ पेन born out of fear of separation and old age. पोएट के चेहरे पे एक डर, सेपरेशन का डर साफ नज़र आता है. ए सडन फियर ऑफ पेन क्रॉप्स अप इन पोएट्स माइंड. अचानक पोएट के दिमाग में एक फीलिंग आती है सेपरेशन की, पता नहीं वो मदर से मिल पाए या हमेशा के लिए खो दे. एंड शी रियलाइजेज दैट हर मदर इज़ ओल्ड नाउ. उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी मदर जो है वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं एंड कुड पास अवे लीविंग हर ऑल अलोन. और माइट बी पॉसिबल कि वो इस दुनिया से चली जाएं, उनकी डेथ हो जाए. दो द रियलाइजेशन वॉज अलार्मिंग, इट वॉज हार्ड टू एक्सेप्ट. इस बात को एक्सेप्ट करना पोएट के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था. हालांकि ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो दुनिया में आया है उसे जाना ही है, बट पोएट को इसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था. In order to drive her thought away from the agony and pain on looking at her mother's colorless pale face, Kamla Das look outside the car. अपने इस थॉट्स को, इस पेन को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए वो कार के बाहर देखती हैं. और क्या देखती हैं? The trees racing past and the speeding car were grim reminders that time has flown by. वो पेड़ों को छूटता हुआ देखती है, जो इस बात का ग्रीम रिमाइंडर है कि समय जो है वो पंख लगाकर उड़ चुका है. देन सी सॉ द जॉयस चिल्ड्रन प्लेइंग आउटसाइड. फिर वो मेरी चिल्ड्रंस को देखती हैं जो बाहर खेल रहे थे. दिस रिप्रेजेंट यूथ एनर्जी एंड लाइफ. ये जो यंग बच्चे हैं वो यूथ, एनर्जी एंड लाइफ के सिम्बोलिज्म हैं. ऑल दिस प्रोबेबली रिमाइंडेड ऑफ हर चाइल्डहुड व्हेन हर मदर वाज यंग. ये सब देख करके उन्हें याद आता है वो वक्त जब उनकी माँ यंग थी. और फिर वो एयरपोर्ट पहुँच जाती हैं. आफ्टर द सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट, कमला दास लुक बैक्स एट हर मदर अगेन हु वाज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे. शी वॉज लुकिंग पेल एंड ग्रे लाइक विंटर मून. एक बार फिर से सिक्योरिटी चेक के बाद कुछ दूर पे खड़े होकर वो अपनी मदर को देखती हैं जो कैसी नज़र आ रही थी? पेल एंड डल लाइक विंटर मून. The poet senses the same familiar pain that in her childhood she used to feel.
दैट वॉज लूजिंग ऑफ हर मदर। एक बार फिर से पोएट के मन में अपनी माँ के खो देने का डर वापस आता है। टू ओवरकम दिस सॉरो एंड फियर शी बिड्स हर ओल्ड मदर गुड बाय एंड कीप स्माइलिंग टू हाइड हर रियल फीलिंग्स। इन सब दुख और तकलीफ़ों से बचने के लिए वो बस मुस्कुराती हैं, अपनी माँ को गुड बाय कहती हैं और चली जाती हैं। स्टूडेंट्स, पोएम के ज़रिए एक बहुत यूनिवर्सल मैसेज भी देना चाहा है पोएट ने। हम सब जब बड़े हो जाते हैं, हमारी अपनी ज़िंदगी बहुत बिज़ी हो जाती है, हमें इतना वक्त नहीं रहता है कि हम अपने ओल्ड पेरेंट्स की देखभाल कर सके, बट पोएट यहाँ यंगस्टर से, आज के यूथ से एक मैसेज देना चाहती हैं इस पोएम के थ्रू कि जो भी हो, टाइम बाइंड्स अस, मुश्किलें आती हैं, लेकिन इनके बावजूद हम सभी को थोड़ा वक्त अपने पेरेंट्स के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। So this is the end of the poem, student. I hope you have understood the poem, and if you have any doubt anywhere in the poem, you can call me and ask. Thank you, students.